नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। मोतिहारी में पीएफआई के ट्रेनर उस्मान सुल्तान खान उर्फ याकूब को एटीएस और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस पटना की टीम के द्वारा जिला पुलिस की मदद से उस्मान सुल्तान की गिरफ्तारी चकिया के बांस घाट से हुई। बता दें कि चकिया के गांधी मैदान में ट्रेनिंग देते हुए उस्मान सुल्तान का वीडियो वायरल हुआ था। तब से एनआईए की टीम उसकी तलाश कर रही थी। वहीं बता दें कि गिरफ्तारी के फौरन बाद ही एनआईए के टीम के पटना पहुंचने की सूचना प्राप्त हो रही है, जहां उस्मान से पूछताछ की जाएगी। आरा में राज्य का पहला मॉडल सदर अस्पताल बनकर तैयार हुआ। बिहार के बाकी अन्य सभी सदर अस्पताल से अलग और खास सुविधाएं यहां मुहैया कराई जाएंगी। बड़े बड़े निजी अस्पतालों की तरह विभिन्न तरह के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का उद्घाटन फिलहाल किन्हीं कारणों से टल गया है। वहीं प्रबंधन की माने तो जल्द ही इस मॉडल अस्पताल का उद्घाटन कर आम लोगों की सेवा में सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बने और 300 बेड के इस नए 3 मंजिला भवन के ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी वार्ड को रखा गया है, जहां मरीजों को दी जाने वाली उच्च स्तरीय आधुनिक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर सर्जिकल वार्ड एवं मेडिकल वार्ड तथा सेकंड फ्लोर पर आईसीयू और ओटी की स्थानांतरित किया जाएगा। पूरी तरह से वातानुकूलित इस भवन में सभी बेडों पर ऑक्सीजन प्लांट से पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपातकालीन मरीजों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी वार्ड को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है। इस वार्ड में प्रवेश करते ही मरीजों की आरंभिक जांच के लिए ट्रायल रूम बनाया जाएगा। जांच के बाद बीमारी के स्तर को देखते हुए मरीजों को इमरजेंसी वार्ड के येलो, ग्रीन या रेड रूम में शिफ्ट किया जाएगा। सर्जिकल ओटी, आईओटी, जनरल ओटी भी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आईसीयू वगैरह भी हमारे इसी पार्ट में होगा। क्योंकि यहाँ इमरजेंसी के पार्ट के तरफ से अगर देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जो इमरजेंसी का पार्ट दे रहे हैं, यहाँ पे जोनिंग करके दिया जा रहा है। जो सीरियस पेशेंट आते हैं उनको जोन बाय जोन विभाजित करते हुए, जैसे अगर सीरियस ज़्यादा है, उनको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो रेड जोन में उनको इंडिकेट करते हुए, अगर उनको तत्कालिक ऑपरेशन की ज़रूरत है तो सबसे बड़ी बात है कि आपातकालीन के साथ में आपातकालीन ओटी भी है कि जो वहाँ पे डॉक्टर रहेंगे, जो एट ए टाइम उनका जो भी जान वगैरह है ऑपरेशन के साथ उनका बचाया जा सकता है ऑपरेशन करते हुए। तो इस तरह का बिहार का एक मॉडल अस्पताल के रूप में सरकारी अस्पताल विकसित हो रहा है। जितने भी वार्ड हैं सब सेंट्रलाइज एसी में कन्वर्ट हैं, सब जगह पंखा वगैरह सारा चीज लगा हुआ है। ग्वालियर के डबरा दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा आपको डबरा के ही रहने वाले हैं। आज से 25 साल पहले क्या करते थे आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। किसी पर झूठा आरोप लगा के उसे जेल में बंद करवा देते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के डबरा आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान टिकट मांगने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों की भी भीड़ देखने को मिली। फर्जी मामा ये कहता है कि मैं तुमको 1000 रुपए दे रहा हूं, क्या तुम्हारे खाते में से दे रहे हो पैसे, या तुमने इतने पैसे कमा लिए कि अपने बैंक खाते से शिवराज सिंह मामू बांट रहा है। अरे तुम लोगों का, हम लोगों का पैसा जो खजाने में जमा था वो बांट रहा है ये। और 18 साल में बहनों की याद नहीं आई। 18 साल बाद अब बहनों की याद आई जब चुनाव आ गया सर पे इसकी। लोगों में नाराजगी बढ़ती देखी तब मामा को याद आई बहनें। और अभी भी बहन तो याद आ गई, लेकिन जीजाजी को आज भी जेल भेज रहे हैं लोग।
जबलपुर में नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। यह अनूठा प्रदर्शन नर्सिंग और पैरामेडिकल की परीक्षा परिणामों की घोषणा न होने को लेकर किया गया, जिस दौरान छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान दर्जनों छात्रों ने मिलकर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 के परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं। वहीं शैक्षणिक सत्र 2023-24 को 0 ईयर घोषित भी कर दिया गया है। छात्रों ने कहा यदि परीक्षा नहीं होती तो वोट भी नहीं दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश छात्र संघ के अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों की आवाज को अनसुना किया जा रहा है, जिसके विरोध में एमपी छात्र संघ के द्वारा भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें नर्सिंग एवं मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स के सत्र 2023-24 को शून्य घोषित किए जाने के निर्णय का विरोध किया गया। आज जो दृश्य आपने देखा भैंस के आगे बीन बजाना, ये इस चीज़ को चरितार्थ कर रहा है कि यहाँ का कुलपति, मध्य प्रदेश शासन में पदस्थ समस्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल छात्रों की आवाज़ को अनसुना कर रहा है। लगातार 20-21 सेशन के नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के आज दिनांक तक परीक्षाएं नहीं कराई गई, प्रथम ईयर की भी। एवं आज ये जो करंट एकेडमिक ईयर चल रहा है 23-24 का, उसको ये 0 ईयर घोषित कर रहे हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, जो कि काला दिन हमारे लिए, काला इतिहास है। ये यहाँ के बच्चों को मजबूरन कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कूच करने को, अन्य प्रदेशों में जाकर शिक्षा का मतलब उनको महंगी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं छात्र विरोधी इनका निर्णय है, इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ ये आज इस सरकार तक भी हमारी बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि छात्रों की बात को सुना जाए, नहीं तो छात्र एक मुद्दे के साथ उतरेंगे। हमारा नारा रहेगा परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान भक्तों पर थूकने वाले युवकों की प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से उनके मकान ध्वस्त किए। इस मामले में बता दें कि कुल्ला करके थूकने से माहौल बिगाड़ने वाले विशेष वर्ग के युवकों को पहले गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के अनुसार उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी। सवारी जब गोपाल मंदिर के पास टंकी चौक पहुंची तो यहां गैलरी में खड़े धर्म विशेष के 3 लोगों द्वारा भक्तों के ऊपर थूकना शुरू कर दिया गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद मामले में थाना खारा कुआ पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। वहीं एक आरोपी को केंद्रीय भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया, तो जबकि 2 नाबालिगों को बता दें कि संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया। आप लोगों को विदित है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की गई। उक्त आरोपियों के बारे में जानकारी नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को दी गई थी। नगर निगम की टीम और रेवेन्यू की टीम द्वारा उनके द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया और आज उसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। अपनी अलग पहचान रखने वाला झारखंड अब अपराधियों की सक्रियता के कारण जाना जा रहा है। जहां अपराधियों द्वारा सड़कों पर ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिल रही है, वहीं यहां महिलाएं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इसी बीच 24 घंटे के अंदर जहां रांची में 3 और बोकारो में 1 नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है, वहीं पिछली रात पुलिस के अधिकारियों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट तो थी ही, मगर अब अपराधियों का मनोबल भी काफी बढ़ गया है। एक और जंगलों में नक्सली फिर से सक्रिय देखने को मिल रहे हैं, वहीं शहरों में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। अब आम लोगों की बात तो दूर, पुलिस के सीनियर अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। जहां पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती है, वहां नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप को अंजाम दे दिया जाता है। हेमंत सोरेन के पूरे कार्यकाल की बात करें तो 5500
लड़कियों के साथ रेप की घटना घटी है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है, क्योंकि हेमंत सरकार खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जल्द भाजपा सड़कों पर उतरेगी। देखिए, ये अगर इस तरह की बात कोई करेगा तो हम समझते हैं पुलिस का मनोबल गिरेगा। एक पुलिस ने बहुत बहादुरी के साथ अपराधियों से जो काउंटर करने का प्रयास किया है। ये सही है कि जब कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें कोई भी आहत हो सकता है और नतीजा हमारे अनुकूल नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाई तो लड़ी जा रही है, चाहे वो नक्सलियों के फ्रंट पे हो, चाहे इस तरह के क्रिमिनल्स हैं उनके फ्रंट पे हो। चित्तौड़गढ़ में सीएम गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर के पुराना परिसर में हॉकी ग्राउंड में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। ये प्रदर्शन गैंगरेप से जुड़े इस मामले में एबीवीपी का नाम घसीटने के विरोध में किया गया, जिस दौरान कलेक्ट्रेट चौराहा पर मानव श्रृंखला बनाकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बारे में चित्तौड़गढ़ प्रांत के जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रतन वैष्णव ने बताया कि विगत 4.5 वर्षों में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर रही है। इसी के चलते बेखौफ होकर असामाजिक तत्व राजनीतिक संरक्षण में महिलाओं और बालिकाओं के साथ अत्याचार करने और दुष्कर्म की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इस वजह से आज महिलाएं और बालिकाएं पूरे प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये चुनावी वर्ष है, इसी वजह से गहलोत सरकार पुलिस सहित विभिन्न सरकारी मशीनरी का उपयोग अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कर रही है। 15 जुलाई को जोधपुर में गैंगरेप की घटना में भी राज्य सरकार घटनाओं को रोकने के बजाय कुछ मीडिया समूहों का सहारा लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन बिना किसी तथ्य और आधार के आरोपों के संबंध एबीवीपी के साथ होना बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, जिसके लिए डीसीपी अमृता दुहान को बेबुनियाद आरोप के मामले में अपना खंडन प्रकट करना चाहिए। आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर यह अवगत कराया है कि जो जोधपुर ओल्ड कैंपस के अंदर जो घटना हुई है उस घटना में बिना तथ्यों के निराधार आरोप एबीवीपी का नाम लेना यह कहां तक उचित है, और साथ ही जिस प्रकार से पुलिस ने उनको आरोपियों को पकड़ने के बाद में तुरंत प्रभाव से वहाँ की डिप्टी ने जो एबीवीपी का नाम लिया है, और कल राजस्थान विधानसभा के अंदर विधायक संजय संयम लोढ़ा जी ने जिस प्रकार से एबीवीपी का नाम लिया है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा निंदनीय है। और साथ ही आने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उस मासूम उस नाबालिग बहन के ऊपर हुए अत्याचार को राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम गहलोत सरकार कर रही है। हम देखेंगे तो पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान की भूमि पर राजस्थान सरकार की नाकामियों के कारण 5700 से भी अधिक बलात्कार के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। बीकानेर में बड़ी संख्या में सर्वोदय बस्ती की महिलाओं और पुरुषों ने यूआईटी का घेराव किया। इस दौरान होमगार्ड और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। दरअसल पिछले दिनों सर्वोदय बस्ती में हुई अतिक्रमण की कार्रवाई और क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर लोगों के मन में यूआईटी अधिकारियों के प्रति गुस्सा नजर आ रहा है। वहीं निगम नेता, प्रतिपक्ष और पार्षद चेतना चौधरी ने कहा कि यूआईटी के अधिकारी कार्यालयों में बैठे हैं, जबकि जनता सड़क पर संघर्ष कर रही है। क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। यूआईटी
यूआईटी सेक्रेटरी के खिलाफ प्रदर्शन था। जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो उन पे काम नहीं कर रहे हैं, ना ही अपनी सीट पे मिलते हैं, आमजन परेशान होकर चला जाता है, ना फाइलों पे साइन करते हैं। सरकार ने सीधा आदेश निकाल रखा है कि सभी को पट्टे जारी किए जाए, कच्ची बस्तियों का सर्वे करवाया जाए। ना तो वो कच्ची बस्तियों का सर्वे करवा रहे हैं, ना ही पट्टे जारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो भी यूआईटी के क्षेत्र में जो भी कार्य अधिकार आता है, जो भी क्षेत्र आ रहा है उसमें ना वो कोई कार्य करवा रहे, नाली हो कुछ तो सारा काम उन्होंने रुकवा रखा है। इसीलिए उसके विरोध में हमने ये आज प्रदर्शन किया है। तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के लिए कि इस अधिकारी पर कुछ न कुछ सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी उचित कार्रवाई है वो। तो आपको बता दें कि लोगों ने यूआईटी का घेराव किया है और लोगों ने यूआईटी का घेराव किया और क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। पार्षद चेतना का ऐसा बयान है। सर्वोदय बस्ती की महिलाओं और पुरुषों ने ये घेराव किया है। लोगों में यूआईटी का घेराव किया, लोगों में गुस्सा है। अतिक्रमण की कार्रवाई, विकास कार्य को लेकर ये घेराव किया गया। क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा पार्षद चेतना का कहना है। लोगों ने यूआईटी का घेराव किया। सर्वोदय बस्ती की महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर घेराव किया। रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में समाजवादी पार्टी ने समीक्षा बैठक और पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान सपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव तनवीर अहमद, प्रमुख सचिव नवीन गुप्ता के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रिजेश चौरसिया भी उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रीय सचिव तनवीर अहमद ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टी ही अपना राजनीतिक स्वार्थ पहले देखती हैं, इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। 15 साल में रमन सरकार ने जनता को लूटा और अब 5 साल में कांग्रेस सरकार जनता को लूटने का पूरा प्रयास कर रही है। दोनों ही पार्टियों ने जो योजनाएं लाई हैं, इससे जनता का कोई सरोकार ही नहीं है। वहीं तनवीर अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जनता से जो वादे किया था, उन सभी वादों को पूरा किया है। चाहे वह होनहार छात्रों को लैपटॉप, बेटियों के विवाह में कन्याधन, वृद्धा पेंशन योजना जैसे घोषणा पत्र के सभी वादों को तत्परता से पूरा किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति उल्टी है। यहाँ के राजनेता अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी रायपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रिजेश चौरसिया ने कहा कि हम लगातार अनियमित कर्मचारी संघ का समर्थन करते आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के द्वारा अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की कवायद तेज होती दिखाई दे रही है। करवदा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ते अपराध, शराबबंदी, अघोषित विद्युत कटौती सहित अन्य मुद्दों को लेकर पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर के कार्यालय का घेराव किया। तो वहीं दूसरी ओर करवदा महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके निवास का घेराव किया। विशेष रूप से महंगाई को लेकर आज ये घेराव का कार्यक्रम रखा गया था महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से। दिक्कत यह है कि घर चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे कोई चीज नहीं है जिससे आम जीवन जनजीवन प्रभावित ना हो, क्योंकि हर चीजों को आपने इतना आसमान पहुंचा दिया है कि जिससे घर का चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और घर चलाना कितना मुश्किल होता है ये महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज दंतेवाड़ा दौरे पर है। वो यहां विभिन्न कांग्रेस जनों से मुलाकात करेंगे। दंतेवाड़ा के अलग अलग ग्रामों में कांग्रेस जनों से भेंट करेंगे। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दीपक बैज पहली बार दंतेवाड़ा दौरे पर आए हैं। एमसीबी के कटकोना में एक महिला को खटिया के सहारे अस्पताल ले जाने के मामले में प्रशासन सकते में दिख रहा है। इस मामले को मीडिया के द्वारा उठाए जाने के बाद प्रशासन की नींद खुली। दरअसल खंडगंवा विकास खंड के कटकोना गांव में सामरिया नाम की महिला एक जहरीले कीड़ा काटने से बेहोश हो गई थी, जिसकी हालत को देखते हुए परिजनों ने अस्पताल ले जाने के लिए सड़क न होने के कारण खटिया का सहारा लिया। इस दौरान खटिया के सहारे मुख्य मार्ग तक
लगभग 2 किलोमीटर से ले जाया गया, जिसकी खबर मीडिया में चलने के बाद जिले के कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा प्रशासनिक अमले के साथ पीड़ित के घर पहुंचे। आई है क्योंकि उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। एम्बुलेंस आके वहाँ तक 108 खड़ी थी रोड में, वहाँ अंदर नहीं घुस पाई, इसलिए वो जो पेशेंट है उनको एक कीड़ा कोई काट दिया था, 6 पैर वाला कीड़ा बोलते हैं। तो यहाँ से गांव वाले वहाँ तक रोड तक उठा के ले गए। और आज तो मैं इस गांव में एक शिविर में आया था कटकोना में, तो गांव भी देख के आया। तो ऐसा एम्बुलेंस तो आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के कारण नहीं आई। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।